आइए हम इस एपिसोड में 3 बिंदुओं पर विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि इस नाजी सरकार ने, मोदी ने अपने काज चाहे थे अडानी को, जिसका कि अब तो नाम देना भी उचित नहीं है, उसको 1035 एकड़ बहुमूल्य जमीन 1 रुपये की लीज पर दे दी 35 साल के लिए, उसका प्रोजेक्ट लगाने के लिए। उस भूमि में इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, सागौन के पक्ष में ये है, इस प्रकार इन्हें अडानी को किस तरीके से लाभ पहुंचा दिया, ये जग जाहिर है। चलिए, अब आपने कर ही रहे, आपने तो अडानी को कितनी सेना की ज़मीन दे दी, महत्वपूर्ण ज़मीन दे दी, अनेक प्रकार की ज़मीनें दे दी, यानी देश की बहुमूल्य ज़मीनों का स्वामी आपने अडानी को बना दिया। ये राष्ट्रीय अपराध है, हम खुला कह रहे हैं। अब आइए, तो यहाँ पर जब आपने इतना ही नाटक कर दिया है ना, तो इस देश में कितने भूमिहीन हैं, आप हमें इसकी जानकारी दीजिए। और हर जो भूमिहीन किसान है उसको सीमांत कृषि की जमीन 1 रुपये की लीज पर 30 साल के लिए अनिवार्य रूप से देनी। और जो भूमिहीन है उनको अपने मकान बनाने के लिए भी 1 रुपये की लीज पर जमीन दे दें। किसी भी हालत में अब तो देना पड़ेगी। जब आप अडानी को इतनी सुविधा दे सकते हो तो देश के मालिक के साथ दुर्भाव क्यों? तो देश की जनता है ना, वो तो राष्ट्र के मालिक है ना, उसको आप इस कीमत पे जमीन देने में आपत्ति क्या है? यह आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देश के सभी भूमिहीन किसान और भूमिहीन लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर अपना अधिकार कर लेंगे। कर लीजिए अधिकार, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये जो मामला बहुत पेचीदा हो गया, या बिहार में जो नाटक अंबानी के लिए नाजी सरकार और मोदी सरकार ने किया है ना, वो उसके गले की हड्डी बनेगा। अब सभी विपक्षी दल इस बात पर एक मंच पर आ जाएं कि अब इस देश में भूमिहीन किसानों को और भूमिहीन लोगों को अपने मकान बनाने के लिए और खेती करने के लिए 1 रुपये की लीज पर जमीनें आवंटित की जाएगी। पर यदि ये सरकार नहीं करती है ना, तो जनता क्या करेगी, अब ये भी सब सामने आएगा। इसकी जरा परिकल्पना कर लीजिए। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। और यदि जो हमने जो बात कह रहा है ना, 1 रुपये की लीज पर भूमिहीन किसानों को सीमांत भूमि खेती के लिए दी जाए, किसी भी कीमत पे दी जाए, और जो भूमिहीन लोग हैं उनको अपने आवास बनाने के लिए सरकारी ज़मीन 1 रुपये लीज पर दी जाए। यह धन और धरती का असमान वितरण समाप्त करने के लिए ज़रूरी है। और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता क्रांतिकारी रूप में सामने आएगी, किसान सामने आएंगे, जो भूमिहीन है, जो बेघर बार है, जिन्हें ज़मीन की दरकार है, वे सब एक मंच पर आकर इसमें नाजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। यह अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को आप ये हल्का मत समझिए, और सभी विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन करे। हर जो भूमिहीन है वो है, उसके अधिकारों की रक्षा करना है, उसको सुविधा देना है। वो भी एक इस देश के मुल्क, हमारे देश का मालिक है। तो उनको जब एक अडानी को खाली इतनी सुविधा दे दी जाती है, तो देश के मालिकों के साथ छल कपट क्यों किया जा रहा है? और जितने भी जो किसान हैं और जो भूमिहीन है ना, वो सरकारी ज़मीनों पर अपना अधिकार कर ले, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अधिकार कर लेना चाहिए। और जब सरकार का कुछ भी आए ना, तो कि 1 रुपये लीज पर यह हस्ताक्षर कर दीजिए, 1 रुपये लीज की वार्षिक 1 रुपये वार्षिक लीज पर हमें 30 साल के लिए ये दे दी जाए, और वही लीज बाद में
और रिन्यू हो जाएगी, तो 30 साल के लिए तो जो ये भूमिहीनों की समस्या है ये समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को राष्ट्रीय रूप में उठाना बहुत जरूरी है। हमारे यूट्यूबर साथी उठा रहे हैं और हम आज इस बात की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, चाहे हमें सरकार कुछ भी कर दे, हमें बागी सिद्ध कर दे, राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर दे, ये कुछ नहीं, हम तो जनता की बात करेंगे, जो जनहित में होना चाहिए वही बात करेंगे। ये मुद्दा अहम है, हमने जनता के सामने रखा है, हमारे यूट्यूबर साथियों के सामने भी रखा है। अब आप इस मुद्दे को बड़े विशाल पैमाने पर भव्यता से उठाइए, आक्रामक रूप से उठाइए, ये बहुत जरूरी है। और मान लो यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम उससे हमारा एक विशेष बात यह है कि अडानी, अंबानी, जितने उद्योगपति, कारपोरेट हैं, जो एनजीओ हैं, जो ट्रस्ट है, उनको जितनी भी जमीनें दी गई है ना, वो तत्काल उनसे वापस ली जाए, उन्हें सरकारी घोषित किया जाए। ये भी होना चाहिए। हमने दोनों विकल्प प्रस्तुत कर दिए। अब देखते हैं ये मोदी सरकार क्या निर्णय करती है। ये पूछता दिया गया, इनका तो लक्ष्य है देश में अंधेरा फैलाना, देश की हत्या करना, जनहित की हत्या करना, प्रजातंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना और सनातन धर्म की हत्या करना। ये कोई मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत में होना चाहिए वही बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बम को बहुत सारे साक्ष्य रखे, इतने साक्ष्य रखे कि चुनाव आयोग की जड़ें हिल गई। उन्होंने तो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है ना, उनको भी मंच पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये लोग हैं, इनके साथ इस प्रकार की चीटिंग हुई है। मगर फिर भी ये अड़ियल चुनाव आयोग, ढीठ चुनाव आयोग और गुजराती गैंग का गुलाम चुनाव आयोग राहुल गांधी की बात ही नहीं समझ पाया। और उसने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा। तो बोला कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा है ना, वे आधारहीन है। बस उसका यही बयान। अरे तुम्हारे सामने साक्ष्य मौजूद है, आपके सामने सारा विवरण मौजूद है, तो भी आप कह रहे हैं कि आधारहीन है। तो क्या वे साक्ष्य झूठ बोल रहे हैं? और आप तो आपने जो अपराध किए हैं ना, जिनके नाम हटा है, बड़ा है, काटे, आप उनको काट रहे हो। क्यों काट रहे हो? क्यों हटा रहे हो? उस पर हटाना नहीं चाहिए। और एक बात यहाँ पर आती है कि आखिर किस एजेंसी से आपने ये काम करवाया थे, उस एजेंसी का पता दीजिए, खुलासा कीजिए। हालांकि खुलासा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मामला बड़ा उजागर हो चुका है। अब ये चुनाव आयोग बच नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बच सकता। अब तो मजेदार बात की एक और सामने आई है कि अब चुनाव आयोग में जनता के लोग भी हैं जो जनहित को महत्व देते हैं, प्रजातंत्र को महत्व देते हैं और प्रजातंत्र की रक्षा करने, जनमत की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान का मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसकी रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग भी हैं चुनाव आयोग, जिन्होंने सारे आंकड़े उपलब्ध करवाए। अब वो आंकड़े झूठ नहीं हो सकते। और जो ये राजीव कुमार ने जो खेल खेला था ना, अब तो उन्होंने भी स्वीकार लिया कि अरे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब है कहाँ, आज तो अब वो सामने भी आ गया, उन्होंने कर दिया और मोदी को फंसा दिया, इस गुजराती गैंग को फंसा दिया। चलिए ठीक है, आपने अपराध किया है, अब ये तो सिद्ध हो गया। अब आइए ये ज्ञानेश कुमार, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता है क्या? ये तो गुजराती गैंग का खास चम्मच है, उनका गुलाम है, उनका बंधुआ है। और ये अमित शाह का आदमी है। अमित शाह की गुलामी करते करते ये यहाँ पर आज चुनाव आयुक्त बना है। इसने जो शातिर खेल खेले ना, ये बड़े विचित्र हैं। उनको कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि हमारे सारे पाप उजागर हो जाएंगे। और एक बात तो है कि पाप कुंभ चाहे जितने वो मजबूत हों, फूट ही जाते हैं। और अपराधी चाहे जितना शातिर हो, वो साक्ष्य छोड़कर जाता है।
और यह स्थिति नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर ज्ञानेश गुप्ता की। अब इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूँ बयान देने से कुछ नहीं होगा। जो साक्ष्य है ना, साक्ष्य सामने है, आप साक्ष्य को झुटला नहीं सकते। और आप जो भी कृत्य कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश, केरल, सब दूर की साइट से जो ये वोटर लिस्ट है ना, उसको डिलीट करना है। देख लीजिए आपके कहाँ कहाँ है, सब दूर से खाली कॉलम आ रहे हैं। क्यों खाली कॉलम आ रहे हैं भैया? आना नहीं चाहिए ना। आपकी जो आपने जो वोटर लिस्ट जारी की है वो तो रहना चाहिए, उसको कोई भी अपना मतदाता देख सकता है। आपने तो सारे साक्षी खत्म करना शुरू कर दिए। ये आपने एक और बड़ा अपराध कर दिया। हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको खोल के देख लीजिए चुनाव आयोग की साइट, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग कितना बड़ा महाबेईमान है, महाशातिर षड्यंत्रकारी है। और इसको सारा ज्ञान ये मोदी गैंग देती है। अमित शाह और वो मोदी देते हैं कि इस तरह का नाटक कीजिए, नाटक कीजिए। अरे अब हम खुला रूप से कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार और ये राजनाथ सिंह, ये तो सब है ना नाजी गैंग के, इस गुजराती गैंग के बलि के बकरे। ये इनकी तो बलि होना ही है, निश्चित होगा। ये चाहे जितना जोर लगा ले। और न्यायपालिका को जितना बदनाम करने का इन्होंने घिनौना प्रयास किया ना, अब वो भी बड़ा इनके गले की हड्डी बन गया। सीजेआई गवई के बारे में जो विष्णु की मूर्ति को लेकर इन्होंने जो नाटक किए ना, अब वो भी उजागर हो गए। राष्ट्रपति भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो विष्णु की मूर्ति को लेकर जो यहाँ का पुरातत्व विभाग है ना, उसका अपराध सिद्ध हो रहा है। और जो याचिका करते हैं, उन्होंने पुरातत्व विभाग को आज तक कोई सूचना क्यों नहीं दी? क्यों नहीं उससे रिक्वेस्ट की? क्यों नहीं उसने सक्रिय कदम उठाया? आप अभी तक चुपचाप रहे और आप गुजराती गैंग के चिंटू बनकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका निरस्त कर दी, कहा कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, पुरातत्व विभाग के उसमें जाइए। आपने राष्ट्रपति को भी दे दिया। अरे आपको तो बेचारे सीजीआई ने क्या कहा? अरे आप विष्णु भक्त हैं। जब आपकी ये कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है ना, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे विष्णुदेव, आपकी मूर्ति को सही रूप देने के लिए आप इस पुरातत्व विभाग को, गुजराती गैंग वाली सरकार को सद्बुद्धि दे दीजिए। ये तो प्रार्थना है। ये प्रार्थना की उन्होंने, और आपको भी कहा कि ऐसी प्रार्थना कीजिए, और आप उसको अपराध बना रहे हैं। अरे हम ये सब समझते हैं कि आप कितने शातिर हैं, कितने षड्यंत्री हैं। चलिए, ये हो गया बात। अब यहाँ पर चुनाव आयोग तो फंसा हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं मोदी अमित शाह पर। मोदी अमित शाह की गिरफ्तारी की मांग देश की 90% जनता कर रही है। मोदी की डिग्री फर्जी हो है कि यह भी सिद्ध हो गया, और यह फर्जी डिग्री किसने बनवाई और उसका किसने प्रसारण किया ये भी सिद्ध हो गया। किसी से छिपा नहीं है, सार्वजनिक हो चुका। और वाराणसी में मोदी जी चुनाव किस तरीके से जीते ये भी उजागर हो गया। अरे अब अभी जो ऐसे ऐसे प्रमाण आए हैं कि जिससे तो चुनाव आयोग की पोल खुल गई। एक 3 कमरों वाला एक मकान, उसमें 10 लोग निवास करते थे, और उसमें चुनाव आयोग ने 4235 मतदाताओं का निवास बता दिया। अरे भाई, कैसे रहते होंगे 4203 कमरों में? आप बताइए तो सही, जरा सोचिए। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर से आपने ये नाटक करवाया? कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी से आपने ये नाटक करवाया? इसका भी खुलासा कीजिए। परंतु कोई खुलासा नहीं, और ऐसे अनेक आए हैं पकड़ने। बिहार में SIR में क्या क्या नाटक हुआ कि जिसकी भी कोई सीमा नहीं। एक चरिया गांव है बिहार का, वहाँ के BLO ने बहुत ही बड़े मजेदार नाटक किए। वहाँ के मतदाताओं के पास में BLO गए नहीं, और उनके फर्जी नाम से उन्होंने अपने फॉर्म भर लिए, खुद ही ने दस्तखत कर दिए, खुद ही ने कर दिए, और वहाँ जितने भी दलित थे सबके वोट काट दिए।
अब तो बीएलओ ने खुद ही स्वीकार कर लिया, वहाँ के मतदाताओं ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न फॉर्म आया, न सूचना आई। इस प्रकार का जो कुकृत्य किया, यानी एसआर भी है ना, बिहार में भी एसआईआर के साथ पोल पट्टी हुई। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश के एक जगह में वहाँ के 4200 मतदाता बिहार में पंजीकृत कर दिए गए, सूची में आ गए। तो यह कांड भी तो उजागर हुआ ना। तो ये तो सरासर बेईमानी है। आप देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या कर रहे हैं, जो देश की सुव्यवस्था बने उसकी हत्या कर रहे हैं, और जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता होना चाहिए उसकी हत्या कर रहे हैं। आप तो अपने स्वार्थ के लिए और गुजराती गैंग के लिए क्या क्या अपराध कर रहे हैं, क्या क्या पाप कर रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता। अब आपने पाप बहुत कर दिए हैं, बहुत पाप किए हैं, इतने पाप कर दिए कि हद से ज़्यादा। आपको इसकी सज़ा भी मिलना चाहिए, और मिलेगी, आप बच नहीं सकते। तो जनता जो मांग कर रही है ना कि मोदी, अमित शाह और राजीव कुमार और गणेश कुमार, इनको सबको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए। और रिमांड नहीं, कोरा रिमांड नहीं, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, और इनको 20-20, 25-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ये आज की जो 3 मुद्दों की बातें थी, हमने इस एपिसोड में की। हम बिना भूमिका के सब सारी बातें कर देते हैं। हमारी जो प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये हमें बताइए। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप अपने संवाद हमें प्रेषित करते रहिए, ताकि हम जनता के सामने रख सकें। यही हमारे लिए वरदान है, यही हमारे लिए उपवास है। आपको इस 3 बातों वाला, 3 मुद्दों वाला एपिसोड कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।